Now we do the next question. If A be the set and B this set, now we have to find which of the following are relations from A to B. तो जैसे R1 है, रिलेशन है A to B का मतलब है कि जैसे R क्या होना चाहिए, R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो क्लियरली 1 4 आ गया इसमें A क्रॉस B में, 1 5 भी आ जाता है, 1 6 भी आ जाता है. तो क्लियरली R1 इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ AB. सो दिस इज ए, सो इट इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B. इसी तरह दूसरा है हमारे पास R2 है, 1 to 5 आ गया A क्रॉस B में, 2 4 भी आ गया, 3 6 भी आ गया. तो क्लियरली R2 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. सो दिस इज आल्सो ए रिलेशन. थर्ड में है कि देखो R 1 4 भी आ गया A क्रॉस B में, 1 5 भी आ गया, 3 6 भी आ गया, 2 6 भी आ गया, 3 4 भी आ गया. क्लियरली R3 is also a subset of A cross B. Therefore, R3 is a relation. Now we want to check R4. R4 में कैसे है कि 4 to 4 ये A का एलिमेंट होना चाहिए, ये B का एलिमेंट होना चाहिए. तो 4 तो इसमें है ही नहीं, तो 4 2 कोई एलिमेंट नहीं बन रहा. इसका मतलब जो 4 2 है वो है जो R का एलिमेंट है, पर ये A क्रॉस B में नहीं है. इसका मतलब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट A का होना चाहिए, पर ये तो B का एलिमेंट है, A में तो 4 है ही नहीं, तो ये एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा. दिस इंप्लाइज R4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. देयरफॉर R4 इज नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन. Next question. Next question is a relation R is defined from the set A from A to B, where A is the set 2 3 4 5 and B is the set 3 6 7 10. Such that X Y belongs to R if and only if X divides Y. तो ये ख्याल रखना, जब भी हम A to B ले रहे हैं तो ये A का एलिमेंट होना चाहिए, ये B का एलिमेंट होना चाहिए. क्लियरली दिस इज एलिमेंट ऑफ A, दिस इज एलिमेंट ऑफ B. तो हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं A के एलिमेंट्स जो B के एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं. जैसे 2 है वो 6 और 10 को डिवाइड करता है. सो 2 इज रिलेटेड टू 6 एंड 2 इज रिलेटेड टू 10. सिमिलरली 3 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है. 3 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6. 3 जो है 7 को डिवाइड नहीं करता, वो नहीं आएगा. इसी तरह 4 इसमें से किसी को नहीं डिवाइड करता. 5 सिर्फ 10 को डिवाइड करता है. तो ये नंबर जो आएंगे रिलेशन में आएंगे, यहां से आ जाएगा 2 6 R को बिलोंग कर गया. इसी तरह 2 10 भी R को बिलोंग कर गया. इसी तरह बाकी एलिमेंट्स R को बिलोंग कर जाएंगे. तो R में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? So R is the set of these elements 2 6 2 10 3 3 3 6
5, 10. Find the domain and range of R. What is the domain of R? R में जो भी एलिमेंट है उनकी फर्स्ट एंट्री 2, 3, 5. This is the domain of R. What is the range of R? R के जो एलिमेंट है उनकी सेकंड एंट्री 6, 10, 3. पहले 3 लिख लेते हैं, फिर 6, 10 लिख लेते हैं, 10 तो फिर रिपीट कर गया. तो दिस इज द रेंज ऑफ R. Also find R inverse. What is R inverse? Inverse relation. इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इसके एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है. ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है, तो हमने ये बी का एलिमेंट पहले लिखा है, एक सिर्फ यही वाले एलिमेंट लेने हैं, उनमें इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है. 6 2, 10 2, 3 3, 6 3, 10 5. तो क्लियरली ये बी के एलिमेंट है, ये ए के एलिमेंट. सो दिस इज द आर इनवर्स रिलेशन. इसी तरह इसकी डोमेन क्या लिखेंगे? जो आर इनवर्स में एलिमेंट है इसके फर्स्ट कंपोनेंट्स 6, 10, 3. और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या बनेगी? जो सेकंड कंपोनेंट्स है 2, 3, 5. So this completes the question. Now we do the next question. A relation R is defined on Z, the set of integers, Z the set of integers as follows. XY relative is an element of R if and only if x square plus y square is equal to 25. Express R and R inverse as a set of ordered pairs, as the set of ordered pairs, and find their domains. So from here x y is element of R if and only if x square plus y square is equal to 25. From here we can write 25 minus x square. Y is equal to plus minus root 25 minus x square. We can write here. If we have where x and y are integers, जो relation है that is subset of this. R is a relation on the set of integers. If we take x is equal to 0, what is the value of y? Y will be plus minus 5. तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करनी है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है. तो किसको बिलोंग करके ये दो एलिमेंट आ जाएंगे? R को बिलोंग करके, क्योंकि हमने इसी में से वैल्यूज फाइंड की हैं. तो इसका मतलब एक्स वाई आर के एलिमेंट है. इसका मतलब 0 और 5 एक्स वाई लेने हैं ना,
0,5 एंड 0-5 ये दोनों एलिमेंट आर में आ गए। इसी तरह अगर हम लेंगे x इज इक्वल टू +-3 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 25, चाहे प्लस का 3 है चाहे माइनस का 3 है। जब स्केयर करेंगे x की जगह पे तो 9 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा +-4। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 है। अब -3 की टर्म आ गई, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है। ये चारों पॉइंट जो है सारे के सारे ये R में आ गए। These are belongs to R। तो क्लियरली हमने वो एलिमेंट्स पुट करने हैं जिससे कि ये रूट की वैल्यू हमें मिल जाए। जैसे कि हम इसमें 0 पुट कर सकते हैं और फिर 0 के बाद अगर 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इससे नीचे हमने 9 पुट किया तो 16 का रूट आ गया। इसी तरह हम पुट करेंगे 4, तो इस हिसाब से पुट करना है कि जो रूट की वैल्यू सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप क्योंकि बिकॉज अगर हम x इज इक्वल टू 1 0 के बाद अगर हमने 3 पुट किया, क्यों पुट किया कि 3 का ये 9 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25 - 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा √24। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√6 आ जाएगी। ठीक है, तो स्क्वायर जो √6 है वो सेट ऑफ इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो ऐसे नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 जो फ्रैक्शन ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो। तो इस हिसाब से नंबर लेने हैं कि हमें ये इंटीजर मिल जाएंगे। इस करके हम 0 3 और आगे हम वो अगर 4 16 हो जाएगा तो 25 - 16 9 बन जाएगा, उसका भी रूट मिल जाएगा तो वो इंटीजर बन जाएगा। इस तरह से हमने नंबर पुट करने हैं। तो नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू +-4 तो y की वैल्यू आ जाएगी +-। अब 4 का स्क्वायर करना है चाहे -4 का स्क्वायर करना है वो 16 ही आएगा जैसे इस केस में किया था। तो ये बन जाएगा 9। तो जैसे ये सॉल्व हो जाए इसका स्क्वायर रूट मिल जाए हमने उस हिसाब से वैल्यू पुट किए। तो ऐसे 4 पॉइंट और आ जाएंगे 4 3 4 -3। इसी तरह -4 की टर्म आ गई -4 -3 एंड -4 3। ये सारे एलिमेंट R को बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह x अगर 5 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो भी पुट करेंगे। तो अगर x को +-5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 बन जाएगा। इसका मतलब 5 0 एंड -5 0 ये दोनों पॉइंट R में आएंगे। अब और कोई एलिमेंट पुट नहीं करेंगे। अगर कोई भी पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा तो y जो होता है वो z को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इंटीजर नहीं है। इस करके बस यही एलिमेंट्स पुट करेंगे। तो R क्या बन जाएगा। सो R के जितने भी हमने एलिमेंट्स निकाले हैं वो इकट्ठे कर देने हैं 0 5 0 -5 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी हमने निकाले और ये निकाले सब लिख देने हैं यहाँ पे। सो दिस इज द सेट R।
तो डोमेन ऑफ आर क्या आएगी, जो आर में एलिमेंट है उनकी फर्स्ट एंट्रीज लिख देनी है, इनकी फर्स्ट एंट्रीज लिख देनी है, जितने भी है सारे एलिमेंट है उनकी फर्स्ट एंट्री, दैट विल बी द डोमेन ऑफ आर। इसके बाद हमने आर इनवर्स लिखना है। आर इनवर्स क्या होता है, इनके जो एलिमेंट है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देने हैं। जैसे 0 5 है इसको 5 0 कर देना, 0 -5 है इसको -5 0 कर देना, जो भी आर में एलिमेंट है। एंड 0 5 0 -5, सो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे आर में, आर इनवर्स में। तो क्लियरली इसकी जो डोमेन आएगी, जो आर इनवर्स के एलिमेंट है उनकी फर्स्ट एंट्रीज लिख देनी है, ठीक है। दैट विल बी द डोमेन ऑफ आर इनवर्स 5 -5, जितने भी सारे लिख के फिर लास्ट में ये आ जाएंगे 0। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ।